हाय एवरीवन। सो कल नहीं अपलोड कर पाया वीडियो क्योंकि कल बहुत सारे काम थे बैंक में ही, तो फ्री नहीं हो पाया, पढ़ नहीं पाया। कल रात को फिर मैं पढ़ा और आज मैंने जो आपके साथ शेयर करा क्या मैंने पढ़ा। तो गैलेक्सीज के बारे में पढ़ा कि जो एंड्रोमीडा है वो नियरेस्ट गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी से। फिर कोपियन के जो क्लासिफिकेशन है कैसे वो क्लासीफाई करता है वो पढ़ा कि जो ए रिप्रेजेंट करता है वो ट्रॉपिकल रिप्रेजेंट करता है, बी ड्राई रिप्रेजेंट करता है, सी वार्म टेम्परेचर, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट और ई जो है वो टुंड्रा को रिप्रेजेंट करता है। ट्रॉपिकल में जो कोल्डेस्ट मंथ होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ऊपर होता है। वार्म टेम्परेट में -3 से 18 डिग्री के बीच रहता है कोल्डेस्ट डे। और कोल्ड स्नो फॉरेस्ट में हमेशा -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। फिर हमने पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कि दो फेज़ में हुआ था। एक फेज़ में आंध्रा, तमिलनाडु और पंजाब में हुआ था, और दूसरा फेज़ जो था लगभग जो जो बाकी स्टेट छूट गए थे उन सभी जगह हुआ था। फिर हम लोग ने पार्लियामेंट के ये प्रोसीजर के बारे में पढ़ा कि जो क्लोज़र होता है वो किसी मेंबर का जो जो डिबेट है वो किसी मेंबर के द्वारा लाया जाता है। क्लोज़र जो क्या करता है, किसी डिबेट को शॉर्ट करता है। फिर हम लोग ने नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर के बारे में पढ़ा कि सेंसर जो होता है वो किसी एक पार्टिकुलर मिनिस्टर के द्वारा आता है, और नो कॉन्फिडेंस जो होता है वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट आ सकता है, किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के भी आ सकता है। फिर हम लोग ने रंजीत सिंह के बारे में पढ़ा कि जो रंजीत सिंह है वो शुक्राचार्य मिस्र से बिलोंग करते थे। उन्होंने ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर की थी। फिर हमने कर्जन के बारे में पढ़ा कि कर्जन के टाइम में क्या क्या हुआ था कि कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट आया था, यंग हस्बैंड मिशन आया था। फिर पैरेलल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पैरेलल गवर्नमेंट रन हुई थी। जैसे जातीय सरकार के चलाया था तामलुक ने, प्रति सरकार चलाया था सतारा में, और बलिया में चलाया था चिट्टू पांडे ने। फिर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ा कि जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 5th 5 ईयर प्लान में आया था। फिर अलग अलग टाइप के डेफिसिट पढ़े, बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। फिर हमने यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें से 6 वाला जो हम लोग ने जाना कि जो 6 वाला है वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड है। और फिर नेक्स्ट था जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन लाया था, तो ये 2013 में आया था यूपीए गवर्नमेंट के टाइम, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी वाला जो प्रोविज़न है। आज का इतना था। अब आज टाइम निकाल के देखते हैं कितना टाइम मिलता है, क्योंकि मैथ की क्लास, इंग्लिश क्लास कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जीके ही कर रहा हूँ। होप सो कि डिसिप्लिन होकर आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।